May God have mercy on your soul! दोस्तों, आज हम कॉन्जरिंग यूनिवर्स की सबसे डरावनी गुड़िया एनाबेल की ओरिजिन स्टोरी समझेंगे। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे एक साधारण दिखने वाली गुड़िया एक दानव के लिए रास्ता बन जाती है। कहानी 1967 कैलिफोर्निया से शुरू होती है। मिया और जॉन एक मैरिड कपल हैं और मिया प्रेग्नेंट है। मिया को गुड़ियों का बहुत शौक है और उसके पास पहले से डॉल्स का कलेक्शन है। जॉन, जो डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग कर रहा है, उसे गिफ्ट देता है, एक रेयर पोर्सलन डॉल। ये गुड़िया सफ़ेद दुल्हन जैसे कपड़े पहनी होती है। मिया बहुत खुश होती है और कहती है, ये गुड़िया मेरे कलेक्शन की सबसे खास गुड़िया होगी। एक रात अचानक उनके पड़ोसियों के घर से चीखें सुनाई देती हैं। जॉन और मिया जब देखते हैं तो पाते हैं कि उनके पड़ोसी हिगिंस फैमिली को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। इसी वक्त कल्ट के 2 मेंबर्स उनके घर में घुस आते हैं। जॉन मिया को बचाने की कोशिश करता है। पुलिस आकर एक को मार देती है। दूसरी महिला कल्टिस्ट मरने से पहले एनाबेल डॉल को पकड़ लेती है और अपने खून से गुड़िया को गंदा कर देती है। वो अपने शरीर की आत्मा गुड़िया से बांध देती है। अब डॉल एक मीडियम बन चुकी है और डीमन उसकी तरफ खींचने लगता है। अटैक के बाद मिया सोचती है कि अब सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अब उनके घर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एनाबेल डॉल बार बार अलग अलग जगह पर दिखाई देती है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। स्विंग मशीन अपने आप चलने लगती है। रात को मिया को लगता है कोई उसके पास खड़ा है। मिया को एक बार एक काली परछाई भी दिखती है जो उसके बच्चे के पालने के पास खड़ी होती है। जॉन सबको समझाता है कि शायद मिया स्ट्रेस में हेलुसिनेशन देख रही है। जॉन और मिया अब नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। मिया को लगता है कि एनाबेल डॉल से छुटकारा मिल गया है, लेकिन डॉल किसी तरह उनके साथ नए घर में भी आ जाती है। अब घटनाएं और डरावनी हो जाती है। मिया लिफ्ट में फंस जाती है और नीचे उतरते वक्त उसे एक शैतानी आकृति अटैक करती है। दरवाजे अपने आप स्लैम होते हैं। एक रात मिया देखती है कि उसके बच्चे का कमरा खुद ब खुद बिखर गया है। मिया की मुलाकात एवलिन नाम की एक महिला से होती है जो पास में बुक स्टोर चलाती है। एवलिन ने अपने बच्चे को खोया है और वो मिया की मदद करना चाहती है। मिया और जॉन चर्च जाते हैं और फादर परेस से मिलते हैं। फादर परेस कहता है कि ये सिर्फ एक गुड़िया नहीं है, ये एक दानव का मीडियम है। दानव को एनाबेल डॉल से कोई मतलब नहीं, उसका असली मकसद है मिया और उसके बच्चे की आत्मा पर कब्जा करना। फादर परेस डॉल को अपने साथ चर्च ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में डीमन उस पर हमला करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। अब साफ हो जाता है कि ये कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि एक पावरफुल डीमन है। वो बार बार हेलुसिनेशंस और डरावनी विजन्स दिखाकर मिया को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। मिया को बार बार अपने बच्चे को खतरे में देखना पड़ता है। एक बार डीमन उसका बच्चा उठाकर उसे खिड़की से बाहर गिराने जैसा इल्यूजन बनाता है। एक रात डीमन पूरी ताकत से प्रकट होता है। मिया को विजन दिखाया जाता है कि अगर वो अपने बच्चे को बचाना चाहती है तो उसे अपनी आत्मा सैक्रिफाइस करनी होगी। मिया खिड़की पर चढ़ जाती है और लगभग कूदने वाली होती है, लेकिन तभी एवलिन आ जाती है। एवलिन अपने पुराने गुनाहों से परेशान थी और उसे रिडेम्पशन चाहिए था। वो कहती है, मिया तुम्हें अपनी बच्ची के लिए जिंदा रहना चाहिए, ये बलिदान मैं दूंगी। एवलिन एनाबेल डॉल को लेकर खुद खिड़की से कूद जाती है। एवलिन की आत्मा डीमन के लिए बार्गेन बन जाती है और मिया का बच्चा बच जाता है। अब सबको लगता है कि एनाबेल डॉल खत्म हो गई है, लेकिन फिल्म के अंत में डॉल मिस्टीरियसली गायब हो जाती है। आखिरी सीन में एक महिला उसी डॉल को एंटीक शॉप से खरीद लेती है अपनी बेटी, जो नर्स है, के लिए। यानी ये वही डॉल है जिसे हम द कॉन्जरिंग 2013 की शुरुआत में देखते हैं, जब 2 नर्सेस एनाबेल से परेशान होती हैं। तो दोस्तों, ये थी एनाबेल 2014 की पूरी कहानी। ये फिल्म दिखाती है कि असली डर गुड़िया में नहीं, बल्कि उस डीमन में है जो उसके पीछे है। और यहीं से कॉन्जरिंग यूनिवर्स की सबसे डरावनी कड़ी शुरू होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जहां हम लाते हैं ऐसी ही डिटेल्ड कहानियां आसान भाषा में।